सर्वप्रथम महामानव इस दुनिया को शांति का सबक सिखाने वाले गौतम बुद्ध के चरणों में मेरा सत नमन। और इस आयोजन को आयोजन करने वाले सभी साथियों को मेरा नमो और सभी साथियों को दूर दराज से आने वाले। तो साथियों, मैं कुछ 2-4 बातें भगवान बुद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे भगवान बुद्ध के बड़े भाई, इनके विचार मिले नहीं। वो 2-4-5 साल बाद अपने नगर में वापस लौटे। नगर वासियों ने उनका बहुत बहुत स्वागत किया। अब बाप माने उनके पिता उन्हें पहले जाने में ही बहुत बड़े लटकाए थे। कहीं संगत को भेजा था, कहीं किसी को भेजा था। उसके बाद ही भगवान को माने नहीं। जब वो आ गए उसके बाद भी उन्होंने लगाया कि ये तो आ तो गए, लेकिन अब जाने मत दो। हुआ यूं कि जब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे तो उन्होंने अपने नगर के कुछ पुरोहितों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया और बोले, भैया कि हमारे यहाँ बालक ने जन्म लिया है, इसको देखो। तो एक ऋषि उस समय का था जो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। चरणों में क्या गिर गया और रोने लगा। तो उनके पिताजी ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैं डर कुछ नहीं रहा हूँ, ये बालक जो है ना मैं देख नहीं पाऊंगा, मेरी मृत्यु आ जाए, ये बौद्धित्व को प्राप्त होता है, इसलिए आज ही मैं इसके चरणों में गिर करके नमन कर देना चाहता हूँ। और ये बालक जो है, या अब दूसरे बार में बताया कि वो चले गए, क्या ही प्रोहित आए। तो दूसरे बार में बताया कि ये बच्चा या तो आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। अब पापा का दिल, पिता का दिल, कोई भी बाप अपने बेटे को संत नहीं बनाना चाहता। हर व्यक्ति ये चाहता मेरा बेटा, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट, तो वो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बने। तो उन्होंने विधि पूछी कि आखिर किस विधि से बच्चे का लालन पालन पोषण किया जाता है कि ये राजा ही बने। जैसे हमारे बालक ही रहते हैं बच्चे, हमें बनाना चाहते हैं तो उन्हें अच्छी शिक्षा दें। तो आज का माहौल है इंग्लिश मीडियम, हम चाहेंगे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े। जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, ये मोबाइल चलाएगा, लैपटॉप चलाएगा, IT सेल में से बैठे हुए IT सेल जैसे चीज़ों का संचालन करेगा। क्योंकि जब शिक्षा होगी तो करेगा। तो उनके पिता ने भी यही चाहा कि मैं इनको चक्रवर्ती सम्राट बनाऊं, ऐसा उन्होंने लालन पालन पोषण किया। 3 महल बनवाए, सभी साथियों को मालूम है, वो ढंग से शॉर्टकट में चल रहा है। तब भगवान बुद्ध जब अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद नगर आकर हुए तो सभी साथी के लिए आनंद से भी मुलाकात हुई। तो आनंद से भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई मेरी वो जो बचपन वाली हरकतें हैं गई थी कि नहीं, सुधार आया कि नहीं आया? अब तो कुछ अपन इसलिए समझा बच्चों, अरे आपकी वैसी था बचपन है, अभी भी है क्या? तो सुधार आया कि नहीं आया? आया है तो समाधिकार करें, और अगर वही है तो ठीक नहीं रहता है। हम लोग जैसे समझाते बीमारी वाली में ही समझा रहे हैं कि वही खेल रहा है जुड़ा, या वही शराब के अड्डे में बैठा है। अरे अगर उधर से कुछ समझ आ गई है तो भी आ गया कुछ, आप दिन दुनिया का भी काम करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने भी आनंद को ये कि अगर तेरा इन दुनिया की चीजों से मन भर गया हो तो मेरी शरण है। अपने भाई करके छोटा भाई कह रहा है कि गोली मेरी शरण में आ गई। अहंकार जाता नहीं है इंसान का। फिर भी तेज इतना था कि उसने कहा ठीक है मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी शर्त ये है, पहली शर्त
कि मैं आपकी दीक्षा जैसी दूंगा, जैसी शरण में आऊंगा, मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा। पहली शर्त। दूसरी शर्त, छोटे के साथ रहूंगा, दूसरे मतलब जहां आप जाके मैं खा जाऊंगा, जिस कुटिया में आप सोएंगे बगल वाली चारपाई में मैं सोऊंगा। दूसरी शर्त, जब कोई आपसे मिलना चाहे या मैं मिलवाना चाहूं, जैसे चर्च का राजा सब बहुत बड़े नेता हो गए, बहुत खुशी की बात है, हमारा भी आशीर्वाद है। अब हम आशीर्वाद देने वाली श्रेणी में हैं, 65 साल के, अब उनके अंदर हम काम करते वाले तो रह नहीं है, एक आशीर्वाद तो देंगे। तो अगर मान लो कोई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में आना चाहे, वो शर्त रखे, उनका कोई बचपन का फिर करना चाहे, उससे बड़ा और खुद है कि मेरी पार्टी में आए, और वो शर्त रख दे आनंद वाली, जो मैं बताने जा रहा हूं कि भाई अगर मैं किसी को भी मिलाना चाहूं, तो रात हो बिरात हो, कोई भी मौसम हो, आप इनकार नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ी आप जैसे आउटसाइड है, अरे ज्यादा कोई अपनी मन की तो बात है, तो जाने से पहले माने या ना माने, तो उन्होंने कहा कि एक तो 24 घंटे साथ रहूंगा, दूसरा मैं जब जिसको चाहूं उसको मिलवाऊंगा, और अगर कोई मिलने वाला आया और मैं भगवान से मुझे मिलवा तो मैं मिलवाऊंगा, आप इनकार नहीं करेंगे। ऐसी 8 शर्तें उन्होंने रखी। ये छोटी मोटी शर्तें मैंने नहीं बताई, क्योंकि बात को ज़्यादा जल्दी खत्म करना चाहिए। तो एक जगह की घटना है कि भगवान बुद्ध एक सवाल बैठे थे, अपना स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, एक सामने से व्यक्ति आया और भगवान बुद्ध के चेहरे पे थूक दिया। अब आनंद क्षत्रिय समाज से आई हुई है, भगवान को क्षत्रिय ग्रंथों से माने जाते हैं, तो वो उठ बैठे और उस सबके अनुसार वो वहीं थे, तो भगवान को उनको दबावे धीरे से, वो व्यक्ति थूकने वाला थूका, भगवान बुद्ध ने अपना मोर्चा निकाला और प्रेम से थूक को पहुंचने के बाद कहा कि भाई तेरी बात अगर समाप्त हो गई है तो अब मैं कुछ कहूँ। उठ बैठे, उसने कुछ नहीं कहा, वो वापस लौट गया। दूसरे दिन फिर सभा चल रही थी, इधर क्या हुआ, आनंद तो 24 घंटे सब पर शर्त थी, उसी कुटी में थे, बोले मैं जा रहा हूँ अपने घर। अरे भाई नहीं नाराज क्यों, मेरी जिज्ञासा है, मैं उठ रहा था, मैंने छत्तीसगढ़ में जन्म लिया, मैं उसको चीर देता, मैं उसको फाड़ देता, आप पर थूकने वाले थे। जैसे चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आपके सामने कोई थूक जाए तो आप क्या कहेंगे, फाड़ देंगे, जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आपने हमें रोक लिया, इसलिए मैं जा रहा हूं। या फिर मेरा संदेह वो 8 शब्दों के अंतर्गत थी वो बात है। बोले अच्छा ठीक, मेरा तेरा संदेह दूर करता, और बोले आपने कहा उससे कि तेरी बात समाप्त हो गई हो तो मैं कुछ कहूँ। वो सरासर थूक रहा है चेहरे पे, और थूकने को आप कह रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने समझा, बोले भाई मेरे आनंद, वो रियल में से बात करने आया, लेकिन जब बात करने की इंसान आया है वो 2 प्रकार से आया, या तो शांति के साथ आ रहा है या क्रोध में आ रहा है। क्रोध इतना है उसमें, तो वो क्रोध में आया, और बात करना चाहता। क्रोध में आदमी के जो शब्द है वो ओछे पड़ जाते हैं, शब्द सौर पड़ जाते हैं, शब्द नहीं निकलते, उसके बदले में क्रियाएं निकलती हैं। तो उसने कोई आदमी आता है बात करने के लिए तो बात नहीं करता है। भगवान को तो समझा रहे हैं आनंद कि कोई आता है तो पत्थर मारने लगता है, कोई आता है तो डंडा मार देता है, कोई आता है तो गालियां देने लगता है, कोई आता है तो थूक देता है। बोले उसके शब्द छोटे पड़ गए, शब्द उसके गले से निकल नहीं रहे थे, उसने मेरे ऊपर थूक दिया। वो बात करने ही आए। दूसरे दिन फिर भगवान को सवाल ले रहे थे, तो वो
भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं कल की बात को लेके क्षमा मांगने आया हूँ। भाई कल तुमने क्या किया? मैंने साहब इतने गुस्से में था, मैं आपसे बात करने आया था लेकिन मैं बात नहीं कर सका, मेरे शब्द छोटे पड़ गए, शब्द मेरे निकल नहीं रहे थे, मैंने लिहाजा आपके ऊपर थूक दिया। और जब आपने बात कहा कि अब मैं कुछ बात कहूँ, मैं लौट गया। रात भर मैंने आपकी बातों पर मंथन किया, मैं सो नहीं पाया और मैं माफी मांगा कि मुझे कल के कृत्य पर माफ कर। भगवान बुद्ध ने कहा यार तुम गलत आदमी के पास आ गए, तुमने किसके ऊपर थूका था? अरे वो आप ही के ऊपर थूका था। अरे गलत सोच रहे, कल जिस पर थूका था वो मैं नहीं हूं। और किसने थूका था? उसने कहा मैंने थूका। बोले वो भी नहीं है। भगवान बुद्ध का जो सब क्षण प्रतीक्षा बदलने का नियम है वो यही नियम है। तो उन्होंने कहा कल से लेकर के आज मेरी आयु में 24 घंटे जुड़ चुकी है, तेरी आयु में भी 24 घंटे जुड़ चुकी है। कितनी सेल्स, कितनी ऊतकाएं शरीर की मर गई, घट गई, क्या निकल गया है। 7 हफ्ते और कितने हफ्ते में तो मानव का पूरा शरीर बदल रहा है। तो तू नहीं रहा, मैं नहीं रहा। अब तू उस व्यक्ति को ढूंढ और वो व्यक्ति उस व्यक्ति को ढूंढ जिसने उनका अपमान किया। साथियों, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा, कहने को बहुत है और सभी साथियों रूम